कर तो लेते हैं लेकिन उसको सस्टेन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। या आप ऐसे ही फास्ट फूड या पिज़्ज़ा के बारे में सोचेंगे, उस तरह की रील्स देखेंगे तो आपको इंश्योरिटी है कि आप उसकी क्रेविंग भी होगी और आप उसको खा भी लेंगे। Assalamu alaikum guys, hope you all are doing well. So here is Rabia. I just want to introduce the one thing I was feeling कि अगर जिन्होंने मेरी वेट लॉस वाली वीडियो देखी है तो कुछ लोगों ने वेट लॉस किया भी होगा। मतलब बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें समझ नहीं आता कि हमें उस वेट लॉस को या अपने लो वेट को सस्टेन कैसे रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वेट लॉस कर तो लेते हैं लेकिन उसको सस्टेन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपने वेट लॉस कर लिया, अब आप एक नॉर्मल वेट में आ गए हैं तो आपने उसको सस्टेन कैसे करना है। यानी कि अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक दफ़ा वज़न कम कर लेते हैं उसके बाद वो फिर से मोटे होने लगते हैं। जब वो फिर कहते हैं कि हमने जिम करते हैं क्या था या हमने कुछ भी किया था, हमने वज़न कम कर लिया था, लेकिन अब जब हमने वज़न कम कर लिया तो उसके बाद हम उसको सस्टेन कैसे करके रखें। तो वो उसके बारे में आप लोगों ने सिंपल अपनी आदतों को चेंज करना है। हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, हम अपनी आदतों पे काम नहीं करते, हमें अपनी आदतों को चेंज करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। सो द थिंग इज़ कि जब आप अपनी आदतों पे काम करते हैं, अब आप देखें कि अपनी आदत आपने क्या चेंज करनी है। आप जंक फूड को अपनी आदत से निकाल दें। एक जो टिप जो मैं फॉलो करती हूँ वो है कि मैं लाइक ऐसी चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करती हूँ, मैं सोचती हूँ उनके बारे में। जैसे अगर आप गुलाब जामुन के बारे में सोचेंगे या आप ऐसी फास्ट फूड या पिज़्ज़ा के बारे में सोचेंगे, उस तरह की रील्स देखेंगे तो आपको इंश्योरिटी है कि आपको उसकी क्रेविंग भी होगी और आप उसको खा भी लेंगे। लेकिन अगर आप उसके बारे के बरक्स आप इसके बारे में सोचें कि मैं एक सैलेड का बाउल खा रही हूँ या एक लाइक लिटरली कल तो मैं करेले के जूस के बारे में सोच रही थी, वो कितना मज़े का होगा, कितना ही कोई कड़वा होगा, खाने के बाद मुझे मतलब कितना अच्छा फ़ील होगा अगर मैं इसको पी लूँगी एक दफ़ा। मतलब एक दफ़ा हम सोचें ना कि मतलब कितना ही बुरा होगा। पहले हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे होते ऐसी चीज़ों के बारे में। जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तभी भी उसको रोमांटिसाइज़ कर पाएंगे। जब रोमांटिसाइज़ करेंगे तभी हमें वो उसको खा लेंगे। सो अपने आप को एक माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी चीज़ अगर आप लोगों ने चेंज करनी है तो सबसे पहले वो माइंड में चेंज होती है। एक्शंस बाद में आते हैं, पहले दिमाग बनाना पड़ता है। जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तो मतलब मैंने सिर्फ अपना माइंड बना लिया था कि मुझे करना है, मुझे आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा, मुझे ये करना है। मतलब जब हमारी ना इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, अगर आप कर किसके लिए, अगर आप किसी इवेंट के लिए, किसी शादी के लिए आप लोग कर रहे थे और आपने वेट लॉस कर लिया, उसके बाद कहेंगे चलो जी अब तो वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब मैं क्यों ही करूँ। मतलब वो शादी गुजर गई या अब आप किसी की अपनी शादी हो रही होती है, अपनी शादी हो जाती है, उसके बाद कहते हैं अब मुझे क्या ही ज़रूरत है, अब मैं तो क्यों वेट कम कर मेंटेन रखो। तो अपने लिए करें, लोगों के लिए नहीं करें। अपने हस्बैंड के लिए लोग कर रहे होते हैं लेकिन अपने आप की ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा अहम है। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है डाइट में, सबसे पहले आपने सुबह उठ के अगर आप पराठे खा रहे थे तो आपने पराठे नहीं खाने। मतलब अपने डाइट के दिनों में तो आप बॉयल एग और लाइक इस तरीके की चीज़ें खा रहे होते, फैंसी आप नाश्ता कर रहे होते हैं। लेकिन अब आपने सिंपल आधी रोटी स्टार्ट कर लें या एक रोटी, अगर आप ज़्यादा थोड़े है आपकी डाइट ज़्यादा है तो आप एक रोटी, मैं आधी रोटी खाती हूँ। आधी रोटी अगर आपने देसी घी लगा रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि मैं जब 2 रोटी तब खाती हूँ जब मेरे दोनों जगहों पे जाना होता है। मतलब मेरी रूटीन थोड़ी हेक्टिक है, इस वजह से मैं पूरी खा लेती हूँ। लेकिन जब मुझे एक ही जगह पे जाना होता है, जैसे मैं आधी रोटी ही खाती हूँ, वो खा ली। उसके बाद दोपहर में भी आपने आधी ही रोटी खानी है। या कोशिश करें सैलेड ले लें, या सैलेड नहीं भी है तो रोटी अब आधी खा लें, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। और तीसरी रात को भी सेम ऐसे करना है। रात को अगर आपकी रोटी बहुत पतली है, मैं अक्सर अपने ऑफिस में खाती तो वो बाहर की रोटी होती है, बाहर की रोटी नॉर्मली हम देखते पतली होती है, तो वो बहुत पतली रोटी में एक खा लेती हूँ, इससे ये। अच्छा, उसके बाद आपके दिन की हो जाएगी कुल मिला के 2 रोटियां हो जाएगी या 3 हो जाएगी बस। इससे ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं होने देना अपने पूरे दिन की रोटियों को। और मेनली इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने जो रात का खाना है ना वो अपने जल्दी खा लेना है। मतलब अगर आपने आधी रोटी खा रहे हैं तो भले आप 8 बजे तक खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी रोटी खानी है तो मेक श्योर आपने 7 बजे से पहले पहले अपना राइट डिनर ले लेना है लाजमी। वेट जो कम है उसको सस्टेन भी रख रहा होता है। इसके अलावा जंक फूड अगर आपने खाना है तो आप 2 महीने में एक दफ़ा खा सकते हैं, कोई मतलब इतना इशू नहीं। अपने आप को माइंडसेट चेंज करें कि यार मैं खा के एक्स्ट्रा पैसे लगा के क्या ही कर लूँगी, ये बेहतर नहीं मैं ये पैसे किसी और को दे दूँ या कहीं और यूटिलाइज़ कर लूँ। अब अगर आप मंगवाने जाते हैं तो आपको 1000, 1500 या 2000 तो लाजमी लग ही जाता है। तो बेहतर नहीं कि मैं उसका कुछ और ले लूँ या कुछ उसके नट्स लेके खा लूँ या ऐसी चीज़ अपने बैग में रख लूँ जो मुझे मतलब खाती रहूँ, मुझे अच्छा लगे, अच्छा फ़ील हो। लिटरली आई वाज़ फीलिंग कि मैंने एक दिन जंक फूड खाया
और उसके बाद मैं रात को मतलब मैं फ़िज़ूल में उदास हो गई। वरना मैं उदास मतलब इतना नहीं होता इंसान। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं क्यों उदास हूँ? फिर मैंने इसका आरसीए किया, रूट कॉज़ एनालिसिस, कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वज़ह से मैं ऐसे उदास हो गई। तो मुझे पता चला कि मैंने आज बर्गर खा लिया था। तो लिटरली दिस वाज़ हैपनिंग, ये चीज़ें होती हैं। आप अगर जितना जंक खा रहे हैं, जो चीज़ आपके अंदर जा रही है ना, वो आपके अंदर कोई ना कोई असर ज़रूर डालेगी। हमारे यहाँ माशरे में अब कुछ भी ख़ालिस तो ऐसा मिलता नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों से मतलब रोज़ाना हम अंडा खाते हैं सुबह। अभी हमने मुर्गियाँ रखी और मतलब मैंने मुर्गी का एक अंडा खाया, वो इतना छोटा था और वो एक अंडा खा के मुझे इतना हेल्दी फ़ील हुआ कि वाक़ई मैंने आज में जेनुइन कोई चीज़ खाई है। तो ये जो मुर्गियाँ मतलब इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ कहाँ से आ रही हैं? मतलब इतना तो कोई लोग रख ही नहीं रहे थे, तो पोल्ट्री फार्म्स है ही नहीं, तो मतलब इतनी मुर्गियाँ कहाँ से आ रही है जो बन रही है? मतलब ऑब्वियसली ये नेचुरल प्रोसेस वाली मुर्गियाँ नहीं है। तो वो जब अभी गलत चीज़ आपके अंदर जाएगी जो सही नहीं है, तो वो आपको अंदर जाके नेगेटिव इमोशंस ही दिखाएगी, वो आपको पॉजिटिव नहीं देगी, इमोशंस नहीं देगी। सो द थिंग इज़, उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि पानी पीना है, पानी, गर्म पानी। रात को सोने से पहले आपने ग्रीन टी रात में पीनी है और सुबह उठ के आपने गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी ज़रूर पीना है। और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज आपने अपनी उसमें रूटीन में लाजमी रखनी है। मॉर्निंग वॉक कर ले, अगर आपकी पेट के करीब कोई पार्क है तो वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर नहीं है तो आपने 10 या 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से अपने आप को उस रूटीन पे लेके, कि अपने वेट लॉस जो किया था उसको अपने सस्टेन रखनी है, अपनी आदत पे काम करना है। आपने अपनी आदत बनानी है कि मैंने डाइट करनी है, या अपने आप को फिट रखना है। आप हमेशा फिट रखना है, ये नहीं कि बस मैंने एक दफ़ा वेट लॉस कर लिया और बस सब सही हो गया। ओके, थैंक यू।